देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो बाबा, मेरे सर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले साईं प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले साईं प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। साईं प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, साईं प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो कृपा की बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम के मारे, प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम के मारे, प्यार की छैया कर दे तू। बिन मांझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में, और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर साईनाथ के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव में लेकर आई हूँ वो अनुभव है वैशाली शर्मा जी का। वैशाली शर्मा जी का ये अनुभव जब आप सुनोगे ना तो वाकई आप कह उठोगे कि श्रद्धा और सबूरी की जो परीक्षा इन्होंने दी है वो शायद हर किसी के अंदर देने की हिम्मत नहीं होती। हर कोई इतनी तगड़ी यानी इतनी स्ट्रॉन्ग परीक्षाएं देने में सफल नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं उस इंसान का विश्वास डगमगा ही जाता है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल की एक तगड़ी परीक्षा के बाद बाबा ने इनकी दामन में जो खुशियाँ डाली, जब आप उसको सुनोगे तो आप वाकई कह उठोगे कि वाकई बादशाहपुर धाम में वो हो सकता है जो हमने सोचा ना हो। लेकिन चाहिए आपकी दृढ़ निष्ठा और विश्वास अपने साईं के प्रति। यहाँ एक चीज़ और कहना चाहूँगी, बताते तो हम सभी लोगों को हैं कि कंटिन्यूटी में किसी एक आरती के टाइम पर तो जुड़िए, कंटिन्यूटी में वीडियोस तो देखिए, आपको पता चलेगा कि साईं धाम में कैसे कैसे काम बनते हैं लोगों के। लेकिन बुरा मत मानिएगा वो लोग जो मुझसे कंटिन्यूटी में बात भी करते हैं, जिनके लिए मैं एक अच्छी दोस्त भी हूँ, उनकी बहन भी हूँ, चाहे छोटी चाहे बड़ी, और एक अच्छी सलाहकार भी हूँ। लेकिन अच्छे सलाहकार का होना जितना ज़रूरी है, उन सलाहों को मानना भी उतना ही ज़रूरी होता है। हायर करने को तो आप एक से एक अच्छा मोटिवेटर हायर कर सकते हैं, जो आपको कंसल्ट कर सकता है,
कि आपको इस दुख से बाहर निकलना है, उसके कौन कौन से रास्ते हैं, लेकिन चलना तो पड़ेगा आपको ही। हर बार हमारे फोरम से बताया जाता है थर्सडे को, गुरुवार के दिन मंगल स्नान होता है, उस समय जुड़िए और बाबा से कहिए कि बाबा, जिस तरह से बादशाहपुर धाम के सेवक आपके शरीर पर, आपके स्वरूप पर दूध और गंगा जल की धारा से आपके स्वरूप को नहला रहे हैं, स्वच्छ कर रहे हैं बाबा, ऐसे ही हमारे जीवन के सारे दुखों को, तकलीफ़ों को दूर करके हमारा जीवन भी उतना ही निर्मल और सुखमय बना दो। लेकिन कितने लोग कर पाते हैं? क्या कर पाते हैं आप लोग ऐसा? लेकिन जो कर पाते हैं उनके जीवन में जो दुख के बादल छाए हैं ना, वो किसी ना किसी दिन अचानक से ऐसे चले जाते हैं कि वो कह उठता है कि दीदी, वाकई ही बादशाहपुर धाम के जो बाबा है ना, उनमें वाकई एक ऐसा खिंचाव है जो अपनी तरफ खींचते हैं और हमारे काम बना देते हैं। ऐसा ही एक प्यारा सा अनुभव है वैशाली जी का। वैशाली जी बाबा को बहुत सालों से मानती है, कम से कम 25 साल तो हो ही गए हैं मिनिमम इन्हें बाबा को मानते हुए। बाबा की अनुभूति, ये बाबा से कैसे जुड़ी थी, और 22 साल बाद वो जो एक क्षण था जब ये बाबा से तड़प के बोली, जब इनके कान की सर्जरी होने जा रही थी और इन्होंने अपनी स्टडी टाइम में भी अपने उस कान के दर्द को कितना सहा है, कितना डिस्टर्बेंस इनकी पढ़ाई में रहा है अपने उस पेन की वजह से, लेकिन जगह जगह इलाज कराने के बावजूद भी वो दर्द नहीं सही हो रहा था। और जब लास्ट में, जब बहुत ज़्यादा पेन इनका जब बियरेबल नहीं रहा और सर्जरी के लिए कहा डॉक्टर ने, और ये अपनी सर्जरी से 1 या 2 दिन पहले बाबा के स्वरूप के समक्ष जाकर एक मंदिर में कह दिया है कि बाबा, तुम ना करोगे तो कर्म कौन करेगा, तेरे बिना झोली साईं कौन भरेगा। वही डॉक्टर कह उठता है कि आपके इस कान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कैसे हुआ ये मुझे भी नहीं पता, मैंने ही कंसल्ट किया था, मैंने ही सारे एक्सरे वगैरह सब कराया था, और उसमें ईयर ड्रम के पास जो था एक होल था जिसे हमें सर्जरी करनी थी, लेकिन अब वो विजिबल नहीं है। और ये चीज़ ये खुद जानती थी कि डॉक्टर जो कह रहा है वो गलत नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक दिन की पीड़ा नहीं सही थी, इन्होंने सालों तक उस पीड़ा को सहा था, दर्द की। लेकिन इन्होंने बाद में मुझे खुद ही कहा, दीदी, वो एक क्षण होता है जब बाबा से दिल का तार जुड़ जाता है ना, वही क्षण होता है जब हमारी प्रार्थनाएं फलीभूत हो जाती है और हमारा बड़े से बड़ा काम बन जाता है। ये काम बना था इनका पहले, और अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो जो काम बना है, ये बताती हैं दीदी कि कोविड के टाइम से 2021 में इनके हस्बैंड की जॉब छूट गई, और उसके बाद इनके हस्बैंड ने बहुत ट्रायल मारे, बहुत जगह जगह इंटरव्यू दिए, लेकिन कहीं से कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा था। दीदी ये इतना थक हार चुके थे कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं बस मैं टीचिंग लाइन में थी, अचानक से मैं उस टीचिंग लाइन को छोड़कर मैंने आईटीआई कर रखा था, तो मैंने कहीं ना कहीं, जिसे बोलते हैं ना बाबा, आप यदि आप बाबा की शरण में होते हैं तो बाबा आपके रास्ते बनाते चले जाते हैं, और अचानक से आपकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आते हैं कि आप एक डिसीज़न लेते हो और वो आपकी लाइफ चेंज कर देता है। तो इन्होंने टीचिंग लाइन से हटकर इन्होंने कदम रखा इंडस्ट्री लाइन में, और क्योंकि इन्होंने आईटीआई कर रखा था, और इन्होंने एक ऑफिस में जॉब करना शुरू करा। इस जॉब में बाबा ने वो दिया जो इन्होंने सोचा ही नहीं था। इसी जॉब के माध्यम से ये विदेश भी होकर आई, और इन्हें खुद नहीं पता बाबा ने कब कैसे इनका ये दामन थामा था, लेकिन कहीं ना कहीं बाबा को पता था कि लाइफ में इनके एक ऐसा दौर आने वाला है कि
इनके हस्बैंड की जॉब छूट जाएगी, जिसके लिए बाबा ने फोरम पहले ही तैयार कर दिया था। इनको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में खड़ा किया। ये कहती हैं दीदी हस्बैंड की जॉब छूट गई, और कहीं ना कहीं जब घर में हस्बैंड काम करता है तो अलग ही माहौल होता है, सब कुछ अलग होता है। जॉब छूटती है, इंसान ट्राई करता है 6 महीने साल भर, तो फिर भी उसका जो धीरज बंधा रहता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, दिल की धड़कनें तेज़ होती जाती हैं, और एक वर्किंग इंसान जब खाली बैठ जाता है तो बहुत सारे दिमाग में टेंशन्स आने लग जाती है, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई है, घर के और खर्चे हैं, सब कुछ। कहीं ना कहीं वैशाली जी सब कुछ संभाल रही थी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस इनकी फैमिली में होने लगा। ये कहती हैं दीदी मैं आप लोगों से जुड़ चुकी थी, बादशाहपुर धाम का जो हवन है, मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलता ऑफिस से बिल्कुल मैं कनेक्ट हो जाती, देखती बादशाहपुर का हवन देखना, बादशाहपुर का मंगल स्नान देखना मेरे जीवन में एक बहुत इम्पोर्टेंस रखने लगा। और मैं हर बार बाबा से यही कहती कि बाबा कि मैं हार चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड हार चुके हैं, हम हर कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अब सब आप पर छोड़ा, और आपको ही करना है जो करना है। और जब हमेशा कहा है, जब अनन्य भाव से ईश्वर की तरफ आप देखते हैं और अपने सुख दुख सब कुछ उसके चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब शुरू होती है साईं लीला, और तब शुरू करते हैं साईं अपनी कृपा का खेल। ऐसे ही कृपा का खेल इनके साथ हुआ। आज से लगभग कुछ दिन पहले इनके हस्बैंड के पास कॉल आती है, और ये कहते हैं दीदी इन्होंने अब रेज्यूमे डालना भी छोड़ दिया था। बहुत टाइम पहले इन्होंने रेज्यूमे डाला होगा, वहाँ से कॉल आई इनके पास। पहली कॉल जब आई ये पिक नहीं कर पाए, लेकिन साईं की कृपा से दोबारा कॉल आई, और दीदी इनकी ज्वाइनिंग हुई, और दीदी इनका सिलेक्शन हो गया। और वो भी दीदी उम्मीद नहीं थी, जहाँ नौकरी नहीं मिल रही थी वहीं एक अच्छे पैकेज पे मेरे हस्बैंड को फिर से बादशाहपुर धाम के साईं ने जॉब दिलवा दी। 4 साल बाद हमारी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत। और ये सब आप लोग जानते ही हैं कि बादशाहपुर धाम से हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उन्हें जुड़े हुए जो बहुत पुराने भी होंगे, उनको भी अभी पूरा 2 साल शायद नहीं हुआ है, क्योंकि मैं खुद जब पहली बार अनिल भैया से बात की थी तो वो मार्च में की थी, वो भी 23 मार्च की। और मैंने बाद में अप्रैल में मिड के टाइम पे शायद अनिल भैया के बादशाहपुर धाम के अनुभव आप लोगों तक पहुंचाना शुरू करे थे। और ये थोड़ा और बाद में जुड़ी हैं बादशाहपुर धाम से, तो आप देखिए ना कितनी तगड़ी परीक्षा इन्होंने दी। लेकिन हर बार बाबा से यही बोला, बाबा अब आपको संभालना है, अब हमारी बस की नहीं हो रही है। जिस दिन बाबा से ये कहते हो ना कि बाबा मेरी गृहस्थी तेरे हवाले है, मेरी इज्जत तेरे हवाले है, मेरी लाश तेरे हवाले है, तो एक बाप कभी अपनी बेटी की इज्जत पे आंच नहीं आने देता। एक बाप अपनी बेटी को कभी भूखे मरने नहीं देता। एक बाप अपनी बेटी को रास्ता, सहारा और मार्गदर्शक जरूर बनता है। और बाबा ने एक बार फिर साबित किया कि बादशाहपुर धाम में जो दिल से जुड़े हैं, जो इस बात को समझ रहे हैं कि जो इस फोरम से कहा जा रहा है कि आप लाइव में कनेक्ट होइए, आप मंगल स्नान देखिए, अपनी अर्जी लगाइए, आप हवन में शामिल होइए, अपनी अर्जी लगाइए, वो एक इच्छा जो आपकी सालों से पूरी नहीं हो रही है, वो एक इच्छा जिसके पूरे होने से आपकी ज़िंदगी में एक डिज़ास्ट्रिक चेंज हो सकता है, उस इच्छा को बाबा के समक्ष रखिए। आप यकीन मानिए कि यदि आपको वो ना भी मिला ना, तो उससे बेटर चीज़ आपके लिए आएगी ही आएगी,
क्या आप लोगों ने बचपन में नहीं देखा कि हम अपने मम्मी पापा से ज़िद करते हैं कि मम्मी मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए। वो चीज़ अगर हमारे लिए हार्मफुल होती थी तो हमें मम्मी पापा ने शायद वो नहीं दिलाई होगी, लेकिन उससे अच्छी, उससे बढ़िया चीज़ हमारे लिए लाए होंगे। कभी कभी हमने बचपन में ज़िद करी होगी मुझे यही खिलौना चाहिए, यही खिलौना चाहिए। उस पल की हमारी ज़िद थी, लेकिन क्योंकि वो हमें हार्म करता, हमारे मम्मी पापा ने नहीं दिलाया, लेकिन थोड़े दिन बाद वो हमारे लिए उससे प्यारा, उससे सुंदर खिलौना लेकर आए। और जिस खिलौने को मिलने के बाद हम अपनी वो ज़िद ही भूल गए कि हमने कभी ऐसा खिलौना भी देखा था, क्योंकि हमें उससे बेटर मिल गया। यकीन मानिए, बाबा पे विश्वास करिए, ये आज भी चलते हैं, फिरते हैं, बातें करते हैं। कभी मन से बात करके तो देखिए। सबसे पहली चीज़ तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ वैशाली जी को, जो बाबा ने इतने टाइम बाद उनकी सुनी। उसके बाद मेरा पहला धन्यवाद मेरे साईं को है, मेरे बादशाहपुर धाम के बादशाह को है, कि बादशाहपुर वाले बाबा ने हमारे शब्दों की फिर एक बार लाज रखी और 4 साल से जो काम नहीं बन रहा था वो काम बन गया। बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि दिन दूनी रात चौगनी तरक्की इनके हस्बैंड करे। अब बाबा ने हाथ थामा है, ये कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे और आगे से आगे ही बढ़ेंगे। और वैशाली जी, मैं यहाँ इतना और कहना चाहूँगी, एक उपाय जो अनिल भैया ने आपके बेटे से रिलेटेड आपको बताया था कि आपको अपनी कुल देवी जो भी हैं वहाँ पर जाना है, तो कोशिश करिए, कुछ ना कुछ रास्ता निकालिए, ठीक है, ताकि आप वहाँ तक पहुँच पाए। क्योंकि जिन जिन ने अनिल भैया से ज्वाइंट होकर और उन्होंने जो उपाय बताया उस तरह से उस उपाय को किया, भले ही उस दिन, उसके अगले दिन, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद वो काम हुआ या ना हुआ, लेकिन वो काम यदि 6 महीने बाद भी बना है ना, तो वो ऐसा बना है कि उनकी आत्मा से ये आवाज़ निकली कि बाबा सब कुछ कर सकते हैं। अरे साईं हमारे सब कुछ कर सकते हैं, विश्वास करके तो देखो, अनन्य भाव से अपने बाबा के चरणों में समर्पित होके तो देखो। लेकिन कर कौन पाता है? सबसे आसान चीज़ है नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी करना, और हम लोग वही करते हैं। सबसे आसान चीज़ है ना कहना, और हम बहुत आसानी से कह देते हैं ना। पता है आपको, शब्दों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमेशा अपने खाने की थाली जब अपने सामने आती है ना, तो बाबा के समक्ष रख के बाबा को यही कहती कि बाबा भले ही मैंने दाल बना रखी हो, भले ही चटनी हो उसमें, लेकिन मैं हमेशा बाबा से कहती हूँ बाबा इतना स्वादिष्ट भोजन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरी थाली का हर एक ग्रास आपकी रहमत है साईं, आपने दिया है। करके तो देखिए ऐसा, हर चीज़ में साईं का शुक्राना करके देखिए। साईं का क्या, जिस भी भगवान को आप दृढ़ निष्ठा से मानते हैं ना, उसका शुक्राना करना शुरू करो। आप देखो ज़िंदगी आसान से भी और आसान हो जाएगी। भले ही आप करोड़पति बनो या ना बनो, लेकिन जीवन का कोई एक काम ऐसा नहीं होगा जो रुक जाएगा। दुख आते हैं तो बाबा को यही कहो, बाबा दुख भी समर्पित आपको, सुख भी समर्पित आपको। हर हाल में मेरा हाथ आपकी तरफ बढ़ाए, मेरा हाथ थाम लो साईं, मेरा हाथ पकड़कर चलो साईं। मैं ये नहीं कहती साईं कि मेरे जीवन की मुश्किलें कम कर दो, मैं ये कहती हूँ साईं मेरे साथ आप चलो, मेरे जीवन की मुश्किलें वैसे ही आसान हो जाएंगी। क्योंकि जब एक ऐसा हम सफ़र मेरे साथ होगा जो ब्रह्मांड का नायक है, तो तकलीफ़ कहाँ होगी। धूप में वो अपने प्रेम की छाया मेरे पे कर देगा, कांटों में वो अपना हाथ बढ़ा देगा, अपने हाथों में ले लेगा। बस इसी विश्वास के साथ, ईश्वर हमारा विश्वास है, इतना मानिए। ईश्वर हर जगह देख रहा है, इतना मानिए। चाहे आप सुख में हो, चाहे आप दुख में हो, मैं तो हमेशा से यही मानती हूँ,
ये बाबा मुझे रोज़ देखने आते हैं। हर दिन वस्त्रों पे कहीं ना कहीं बाबा नज़र आते हैं। घर में कहीं ना कहीं बाबा के होने का एहसास नज़र आता है। और मैं बाबा को यही थैंक्स करती हूँ कि बाबा शिरडी से इतनी दूर से रोज़ मुझे मिलने आते हो, रोज़ मेरा ध्यान रखने आते हो। कम से कम चाहे मैं सुखी हूँ चाहे दुखी हूँ, आप आते तो सही हो। एक ना एक दिन जिस दुख से मैं दुखी होंगी ना, उससे आपको भी दुख होगा और आप मेरा वो दुख हर लोगे। बस इसी विश्वास से बाबा को मानिए। और वंस अगेन सभी लोग वैशाली जी को कॉन्ग्रेचुलेट कहेंगे और बाबा से प्रार्थना करेंगे जीवन में ये दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करे। और आप लोगों से यही नम्र निवेदन है, मीनाक्षी से बात करना आपका दुख को हल्का कर सकता है, लेकिन मीनाक्षी के कहे पर आप बादशाहपुर धाम से जुड़ते हैं, वहाँ का मंगल स्नान देखते हैं, वहाँ की आरतियों में शामिल होते हैं कंटिन्यूटी में। माना कि आप वर्किंग हैं, माना कि आप डे शिफ्ट में हैं, आप मॉर्निंग आरती को ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन हर आरती रिकॉर्डेड है, लाइव चैनल पे होता है। आप उस लाइव को उठा के जब आपको समय मिले आप देख लो। रात की 9:40 की भी आरती होती है, आप तब ज्वाइन कर सकते हो। एक हाजिरी आपका जीवन बदल सकती है। पानी में पत्थर को काटने की ताकत नहीं होती, लेकिन एक ही जगह पे बार 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 जब पानी की बूंद गिरती है तो वहाँ का पत्थर भी कटना शुरू हो जाता है, वो पानी भी उस पत्थर में छेद कर देता है। तो हम तो इंसान है ना, तो हमारा जीवन क्या परिवर्तित नहीं हो सकता? लेकिन विश्वास तो लाओ ना, आस्था तो करो अपनी उतनी मजबूत, फिर देखना जीवन में हर पल चमत्कार होंगे, जिसे साईं लीला कहते हैं। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, जो कोई भी हवन कराना चाहता है, कमिंग हमारे थर्सडे को वो चैनल से संपर्क कर सकता है। आप हवन अपने किसी भी खुशी को सेलिब्रेट करवा सकते हैं, जैसे कि आपका बर्थडे है, आपकी एनिवर्सरी है, आपके बच्चे की शादी होने वाली है, और आपका कोई काम बना है, कुछ खुशी का मौका है, XYZ, वो कुछ भी हो सकता है, आप तब भी करा सकते हैं। इसके अलावा आपके ऊपर कोई संकट है, आप बीमार हैं, काफ़ी दिनों से आपकी बीमारी सही नहीं हो रही है और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है और आप मेडिकल कंडीशन से बहुत बुरी तरह से जूझ रहे हैं, आपके रिलेशंस ख़राब हैं और ऐसी बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि किसी ने कुछ कर दिया है, आपके घर में नेगेटिविटी बहुत है, तो आप उस अवसर के लिए, उस चीज़ के लिए हवन करवा सकते हैं। चैनल का संपर्क का जो नंबर है वो आपको दिख ही रहा होगा वीडियो में, 9911036018। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ओम साई राम, जय साई राम।